नमस्कार मेरे चाहने वालों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। आज मैं आपसे जिक्र करूंगा, बात करूंगा जो खाने का ऑर्गेनिक ऑयल है, जो कि ऑर्गेनिक ऑयल लकड़ी घना कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कच्ची घना बोलते हैं। लेकिन जो लकड़ी सब अपनी अपनी बात है, अपने अपने तरीके से लोग बोलते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो हम लोग खाने का तेल जो इस्तेमाल करते थे, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल। पहले के ज़माने में एक लकड़ी हुआ करती थी और उसके अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता था। जैसे सरसों का हो गया, बीज हो गया, मूंगफली हो गया, कोकोनट हो गया। तो उसको कोलू यानी कि बैल से उसको पेरा जाता था। और खाने का जो तेल का जो सारा चक्कर है वो उसके प्रोसेस पे है। पहले के ज़माने में जब बीज को डाला जाता था और कोलू बैल से, उसको कोलू बोलते थे, जो प्रोसेस होता था खाने के तेल का, तो बैल से जो होता था उसका जो प्रोसेस होता था घूमने का, वो बहुत स्लो होता था। तो जो भी ऑयल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, प्रोटीन है, जो भी है, वो ख़त्म नहीं होती थी, मरती नहीं थी। इंसानों का खुराफाती दिमाग, जैसे जैसे समय बदलता गया, पुरानी चीज़ जाती रही, नई चीज़ मार्केट में आती रही, मशीनी युग आने लगा। तो उसमें हुआ क्या कि बड़ी बड़ी कंपनियां ज़्यादा तेल में उत्पादन कैसे करें, लोगों को कैसे जहर पहुंचाएं, मैं जहर ही बोलूँगा उसको, क्योंकि जो पहले का जो प्रोसेस था वो बहुत ही स्लो रहता था और उसका विटामिन, न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ कम नहीं होती थी, एज इट इज़ रहती थी। और अब वो उत्पादन कम होता था, तो इंसानों का खुराफाती दिमाग मशीन लाए और उसको रिफाइन करने लगे। 40% तो गवर्नमेंट खुद ही परमिशन देती है कि आप पाम ऑयल मिलाओ और ये करो वो करो। तो मशीन के प्रोसेस से जो उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। घर घर तक ऑयल कैसे पहुंचाएं, वो तो सब जगह नहीं पहुंचा सकते ना, क्योंकि उसका जो ये है प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। देश की आबादी बढ़ती गई, खुराफाती दिमाग बढ़ता गया, तो मशीनें आ गई। आपने 40% पाम ऑयल मिलाया, 40% वो मिलाया और उसको तेज़ी से पीस करके माल निकाल दिया। तो उसका जो हीट जो जनरेट हुई इस प्रोसेस को करने में, तेज़ी से प्रोसेस करने में, वो ख़त्म हो गई। तो आज मैं जो खाने का तेल, एडिबल ऑयल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका जो व्यापार है वो आए दिन चौगुने उससे फूलता जा रहा है। अभी तक अवेयरनेस लोगों में नहीं आई है। लोग सस्ता ऑयल देखते हैं। पहले 125 का मिलता था, 110 का मिलता था, आज से 150, 200 हो गया है पर लीटर। बढ़ता जा रहा है रेट। तो इसका जो अवेयरनेस है खाने के तेल के बारे में, वो शहर के लोगों में ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा है। वो सर्च करते हैं मार्केट में कि क्या चीज़ हम खाएं जो कि स्वस्थ रहें, चाहे वो फल का हो, फल फूल हो, ड्राई फ्रूट्स हो, वॉकिंग करना हो, जॉगिंग करना हो, खेल कूद हो, जिम जाना हो। तो उनको अवेयरनेस बहुत है, जागरूकता काफ़ी ज़्यादा है, वो उस पर ध्यान देते हैं। तो उसमें तेज़ी से चलन बढ़ा है। खाने के तेल का जो रिफाइंड ऑयल मार्केट में मिलता है, जो हाई हीट के प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसके सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हार्ट अटैक होते हैं, ये होता है, वो होता है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती हैं, वो आप जहर खा रहे हो। तो उनमें ये लोग सर्च करते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको जागरूकता है। तो अब इस पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि हम कौन सा खाने का तेल यूज़ करें। तो जो लकड़ी घना है, ये ऑयल बहुत से लोग कच्ची घना बोलते हैं, कच्ची घानी बोलते हैं, लकड़ी घानी बोलते हैं, स्टोन क्रश ऑयल बोलते हैं।
बहुत से दिमाग के, बहुत से खुराफाती दिमाग। आप ध्यान से सुनिएगा मेरा वीडियो। लोग बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। छोटी छोटी आजकल मशीनें 25-30 हज़ार रुपये की लोगों ने लॉन्च कर दी है। किस नाम पे? कि आप घर पे शुद्ध ऑयल खाइए, बनाइए अपने सामने। तो लोगों ने क्या किया, घरों पे अपने 25 जिनके पास पैसा है 25-30 हज़ार का, घर पे ही जैसे आटा चक्की की मशीन आती है उससे वो भी ले लिया है, लेना शुरू किया है। उसमें ऑयल डालते वो निकलता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, उसका प्रोसेस हीट होता है, वो तेज़ी से बनता है। वो कोई स्लो प्रोसेस से ऑयल नहीं निकलता है, फिर उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाता है। तो लोगों को जो ये सब काम करते हैं, थोड़ा सा सोचना तो चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, लोग क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। तो बहुत से लोग इस पे काम करने लगे हैं। लकड़ी घना, जो कि एक मशीन आती है लोहे की, और वो कई हॉर्स पावर की आती है। उसका जो अंदर ये रहता है, बड़ा सा रॉड रहता है, वो अंदर की जो वो रहती है वो भी लकड़ी का रहता है। और जिससे पहले जो बैल से होता था, कोलू बैल से ऐसे ऐसे उसका प्रोसेस होता था, अब उसकी जगह मोटर लगा दी है। और वो जो लकड़ी आती है, उसका लकड़ी का वो जो रहता है, और उससे वो धीरे 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 प्रोसेस होता है। और 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक वो प्रोसेस होता है। और जो मशीन के जो ऑयल होते हैं, रिफाइंड ऑयल होते हैं, वो 100, 150, 200 डिग्री के ऊपर होते हैं, क्योंकि सब न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है उसकी, कुछ नहीं रहता है उसमें। तो आजकल जो ये चलन चला है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कच्ची घानी, ये ऑयल, वो ऑयल, ये ऑयल, लकड़ी घना ऑयल वो अलग है। वो बहुत ही हल्के हल्के प्रोसेस से होता है। स्टोन प्रेस ऑयल, बहुत से लोग उसका स्टील का लगा देते हैं और उसका पत्थर का लगा देते हैं, स्टोन क्रश ऑयल। नहीं भाई, सिर्फ जो ऑयल सही होता है वो लकड़ी के द्वारा, जो लकड़ी घना होता है। घना माने घूमना, महाराष्ट्र में खासतौर से लकड़ी घना ही बोलते हैं, और महाराष्ट्र और साउथ में ही इसका ज़्यादा चलन है। तो वो ऑयल थोड़ा महंगा होता है ज़रूर। सपोज़ करिए आप 5 लीटर ऑयल घर में, आपको रिफाइंड ऑयल जो बाज़ार का जहर वाला ऑयल होता है वो मिलता है, तो आपका 3 लीटर जो ये लकड़ी घना ऑयल है, जो स्लो प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसमें सारे न्यूट्रिशन वैल्यू रहते हैं, वो 3 लीटर लगेगा। तो जो आपके दिमाग में है ये मुझे महंगा मिलेगा, डबल रेट पे मिलेगा, या ज़्यादा महंगा मिलेगा और ये कम रेट पे मिलेगा, तो वो बराबर ही पड़ा आपको। वो 5 लीटर था, ये 3 ही लीटर खर्च होगा। फिर आपको एक्सपेरिमेंट करना है इसके बारे में कि कौन सा ऑयल अच्छा है, कौन सा बुरा है। आँखों से अपने खरीदिए। एक लकड़ी घना ऑयल खरीदिए और एक रिफाइंड मार्केट का, चाहे वो कोई भी कंपनी का, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर वो कमेंट आने लगते हैं। जो काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड हैं, जो करोड़ों खरबों रुपए का प्लांट लगाया हुआ है, और एक बेचारा छोटा सा जो अपने वर्कशॉप में लगा के लकड़ी घना वो ऑयल निकालता है और बेचता है, कम पैसा कमाता है, लेकिन उसका ईमान अच्छा है। ये महाराष्ट्र में बहुत चलन है, ये साउथ में चलन है। तो मैं इस बात पे टॉपिक पे बात कर रहा था कि आप 2 ऑयल लें, और अपने गैस चूल्हे में 2 चूल्हा है, एक कढ़ाई इसमें, एक कढ़ाई इस पे रखे उसको। एक में आप तली हुई चीज़ें बनाना है आपको, मान लीजिए 2, तो 2 कढ़ाई रखा आपने। तो आप रिफाइंड ऑयल जो जैसी डालेंगे थोड़ा सा हीट होगा, सभी जानते हैं थोड़ा हीट होने के बाद ही लोग कुछ बनाते हैं। और एक राइट साइड में आप रख दीजिए ये लकड़ी घना ऑयल। ये देखने में ये हल्का लगेगा, ये भारी लगेगा। जो लकड़ी घना ऑयल है, जो शुद्ध है, वो थोड़ा भारी रहता है। आप जैसे ही डालेंगे, मान लीजिए आपके फर्श में गिर गया या टेबल में, तो बहेगा नहीं, ऐसे नहीं बह जाएगा, ऐसे गाढ़ा रहेगा। और ये जला हुआ ऑयल, ऑलरेडी जला हुआ पहले से रिफाइंड ऑयल,
ये जैसे ही गर्म होगा काफ़ी तेज़ी से उड़ना चालू हो जाएगा। और ये वाला जो ऑयल है ये नहीं उड़ेगा, ये गर्म आपको दिखेगा, गर्म दिखेगा और उड़ेगा नहीं, ना के बराबर। और ये तेज़ी से ऑयल पहले से ही जला हुआ है, इसकी प्रोटीन वैल्यू सब खत्म हो गई, न्यूट्रिशन वैल्यू सब खत्म हो गई है, और ये तेज़ी से ख़त्म होगा। इस पर आप जो भी खाना बनाएंगे हो जाएगा और तेज़ी से जल के ख़त्म हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा और इसका टेस्ट भी अलग रहेगा और ये उड़ेगा भी नहीं। आप ये प्रैक्टिकल अपने आंखों देखा कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले वीडियो में मैं आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ये आपको ये जो कंपेयर मैं कर रहा हूँ, ये रिफाइंड ऑयल और लकड़ी घना ऑयल जो कि कम हीटिंग प्रोसेस से बनाया हुआ, इसका मैं वीडियो भी दिखा दूंगा आने वाले वक्त में। तब तक के लिए आप खुद ही करके देख सकते हैं। बाज़ार से एक ले आइए ब्रांडेड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और एक लकड़ी घना। मैं उसका आपको आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, मैं आपका नंबर दूंगा आपको, आप डायरेक्ट वहाँ से लीजिए। थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसका सारा, आप देखो डिस्क्रिप्शन में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं क्या क्या नहीं है। ये तो मैं बोल रहा हूँ मुँह से, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, जो मेरे दिमाग में हम लोग पिछले 1-1.5 साल से जब से मालूम चला है तो वही ऑयल यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा महंगा रहता है, कहने को महंगा रहता है पर उसी के बराबर पड़ता है। वो 5 लीटर लगता है तो ये 3 ही लीटर लगता है। और मोस्टली क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में लोग मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं, सरसों का तेल। जो सरसों का तेल होता है वो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ, सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो मूंगफली का तेल, कोकोनट तेल, ये डीप फ्राई जो है, जो हम लोग खाते हैं तला हुआ सामान, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी है तो सबका अलग अलग टेस्ट है। साउथ के लोग जैसे नारियल का तेल इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और महाराष्ट्र के लोग और गुजरात के लोग मूंगफली का तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, नॉर्थ इंडियन सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, सबका अपना अपना शौक़ है, सबका अपना अपना टेस्ट है। लेकिन आज मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ प्रोसेस की। जो आप ऑयल लेते हैं, जो आप खाते हैं, वो जिस तरीके से बन के आपके ऊपर आ रहा है, जो आप खा रहे हो, उस प्रोसेस की मैं आज बात कर रहा हूँ कि आपके शरीर में कितनी हानि उससे हो रही है, ब्लॉकेज हो रहे हैं, हर तरीके से नुकसान हो रहा है उसके शरीर में। शुद्ध खाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु पाएं, ज़्यादा दिन जिंदा रहें। जहर ना खा करके, ये हमारे देश का कानून अजब गजब है। सब कोई जानते हैं कि ये रिफाइंड ऑयल धीरे से फैलता जा रहा है लोगों को कि ये रिफाइंड ऑयल नुकसान करता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं। जो अपना दिमाग चलाता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको अवेयरनेस है, वो सर्च करते हैं और वो मालूम चलता है, और वो ऑर्गेनिक ऑयल, बहुत से लोग ऑर्गेनिक ऑयल बोलते हैं, लकड़ी घना ऑयल, लेकिन ऑर्गेनिक का मतलब कि ऑर्गेनिक नहीं होता है, वो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ऑर्गेनिक का मतलब कि आप खेत में मूंगफली, कोकोनट, ये सब कुछ बिल्कुल भी वो ना पड़े, केमिकल ना पड़े, सब शुद्ध रूप से खाद वाद ये सब पड़े, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। पर लेकिन ये माया जाल है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ते हुए जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर आइए। अब मैं आपको बिज़नेस के बारे में इसके बताता हूँ कि इसका जो ऑयल का जो बिज़नेस है, लकड़ी घना ऑयल का, ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। और इसके जो कस्टमर्स हैं, सिलेक्टेड कस्टमर हैं। अभी गांव में या फिर लोगों का इतना ध्यान नहीं गया है, लेकिन ये नया बिज़नेस अंदर जाने लायक है, इस बिज़नेस पे काम करने लायक है। ये शहरों में ख़ास तौर से कहाँ चलता है मैं आपको बताऊंगा। मॉर्निंग वॉक करने लोग जाते हैं। जो मॉर्निंग वॉक करने जाता है वो उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रहती है अपने फिटनेस, खाने के बारे में, इसके बारे में। आप 4 घंटे काम करिए वहाँ पे, आप स्टॉल लगाइए, लकड़ी घना ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, कोकोनट तेल, सीसम तेल, 3-4 तेल बहुत ज़्यादा बिकते हैं। आप वहाँ सुबह 7 से 10 बजे तक सब सारे बड़े बड़े शहरों में पार्क खुले रहते हैं, आप वहाँ स्टॉल लगाइए, आप जाके वहाँ बेचिए। 10 बोतल भी आपने बेच लिया, 100 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट हो गया आपका 1000 रुपया डेली का, 30,000 रुपया 4 घंटे में कौन देगा आपको। 7 से 10 पार्क जहाँ तक जब तक खुला रहता है, आप खुद करिए। आप ज़्यादा अवेयरनेस है, आपके पास पैसा है, आप लड़के रख के करवा सकते हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा। खुद करिए या लड़कों को रख के करवाइए, स्टॉल लगवाइए। जो बड़े बड़े पार्क हैं, मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, चेन्नई में हैं,
लखनऊ में है, कई बहुत जगह पे गए लोग जो सुबह वॉक करने आते हैं गार्डन में, पार्क में, उनको बहुत ही जागरूकता रहती है अपने फिटनेस के बारे में, खाने के बारे में। वहाँ पे सिर्फ आप ये धंधे की शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ से सिर्फ 3 से 4 घंटा आपको देना है। अगर आप खुद करेंगे 1000 रुपये ले जाएंगे। 10 बोतल 10 लीटर भी आपने बेचा तो 10 लीटर भी बेचा, मैं 3-4 घंटे के काम की बात कर रहा हूँ, 30,000 रुपये महीना बहुत होता है। अगर आपके पास पैसा है, मान लीजिए कि कोई दूसरा आदमी काम में इन्वॉल्व है, दूसरा बिजनेस करता है, तो वो 10 स्टॉल लगवा दे, 10 गार्डन में अपने आदमी रख दे, उसको भी कुछ मिल जाएगा। जो स्टॉल वाला लगाए उसको पगार पे रख लीजिए, नौकरी दे दीजिए और आपका भी धंधा बढ़ेगा। महिलाएं कर सकती हैं सोसाइटी में ये काम। आपने मंगा लिया 10, 20, 50 बॉक्स, 50 लीटर, 100 लीटर मंगा लिया। जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, कोई भी पार्ट टाइम ये घर पे कर सकता है। ये काम घर पे रख के सोसाइटी में ही बेच सकते हैं। और सोशल मीडिया में एक बार वो कर दीजिए, फेसबुक में इधर उधर, पेपर में पम्पलेट वगैरह, यहाँ पे यहाँ मिलता है। आप खुद ही जा करके एक बार यहाँ होगा। और ये इतना तेज़ी से लोग खर्चा होता है, जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी है, वैसे ऑयल है। हर घर में 5 से 10 लीटर लगता है ऑयल। कितना पैसा कमाओगे, कितना बिजनेस करोगे, करो आप इसको। 4-5 तरीके मैंने बता दिया आपको, और भी बहुत से तरीके हैं, वो मैं बाद के वीडियो में बताऊंगा आपको। अब ये वीडियो भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है। एक स्टॉल का मैंने बताया, जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। दूसरा, आप घर से लेडीज़ लोग कर सकती हैं, जेंट्स लोग कर सकते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स है वो कर सकते हैं। घर पे रखे अपने सोसाइटी में ही बेच के, घर एक सोसाइटी में 50-100-20 फ्लैट होते हैं, कर सकते हैं। और आपका रोटेशन घूमता रहेगा वो। हाँ, मेरे को आप ये दे दीजिए, मेरे को शर्मा जी, मेरे को ख़त्म हो गया, ये दे दीजिए, मेरे को मेहता जी दे दीजिए, मेरे को ये। तो ये सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये अभी छिपा हुआ, इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। आप इस पे आ जाइए बिजनेस पे। और बाकी आप मेरे चैनल के मेंबरशिप बने, मुझे ज्वाइन करें, तो मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को डायरेक्ट मैं आपको नंबर दूंगा। आप वहाँ से लेकर के खुद भी इस्तेमाल करिए। पहले इस्तेमाल करिए, वो पुराना है ना डर, पहले इस्तेमाल करिए फिर व्यापार करिए। तो आप उसको पहले आप खुद इस्तेमाल करिए, फिर आप धंधा भी शुरू करिए, ये काम भी करिए। खुद स्वस्थ रहिए, दूसरों को स्वस्थ रखिए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।